जब मैं चची के वॉशरूम से नहाकर निकला तो अचानक मेरा टॉवल नीचे गिर गया। चची मेरा सब कुछ देखकर हैरान रह गई। फिर चची और मैं इकट्ठे। मेरा नाम आसिफ है और मैं पाकिस्तान के एक मशहूर शहर फैसलाबाद में रहता हूँ। मेरी उम्र 26 साल है और मैं कद-आवर होने के साथ साथ बहुत खूबसूरत भी हूँ। मुझे कभी-कभी अपनी जवानी पर बहुत अफ़सोस होता था कि मैंने अपनी जवानी के दिन बेकार गुज़ार लिए थे। हालाँकि मन बहुत कुछ करने का था, लेकिन कोई मौका हाथ ना लग सका क्योंकि मेरा ताल्लुक़ जिस फ़ैमिली से था वो इंतहाई नफ़ीस और सादा थी और मैं अब्बू-अम्मी के साथ ही रहता था। अब्बू खेती-बाड़ी का काम करते थे और मैं इनका हाथ बटाया करता था। अब्बू लोग 2 ही भाई थे। इनके भाई इनसे छोटे थे। मेरे चचा मुझसे सिर्फ़ 5 साल ही बड़े थे। इनकी शादी काफ़ी खूबसूरत लड़की से हुई थी, जो कि बहुत आज़ाद ख़याल थी। मैं जब भी इन्हें देखता तो वो हर वक्त तैयार ही रहती थी और इनकी ड्रेसिंग काफ़ी फैशनेबल थी। मैं जब इन्हें देखता तो देखता ही रह जाता कि इनका हुस्न काफ़ी लाजवाब था और उनके पास वो सारा साजो सामान मौजूद था जो औरत का हुस्न हुआ करता है। और इनका जहन था कि जब अल्लाह ने हुस्न दिया है तो इसको दिखाने में क्या बुराई है, छुपा कर रखने का कोई फ़ायदा नहीं। चाची को देखकर अब मेरे दिल से बाकी लड़कियों का शौक़ निकल चुका था। मेरे चचा की पसंद की शादी थी, वो काफ़ी खुश भी थे और उनकी शादी पर सारा इंतज़ाम मैंने खुद ही किया था और ये मैं सोच-सोच कर हलकान हो जाता था कि अब चची के साथ वही होने जा रहा है जो हर मर्द एक खूबसूरत औरत के साथ करने का ख्वाब सजाता है। और मैं अपने चचा को बहुत खुशकिस्मत समझता था क्योंकि इन्हें एक इंतहाई खूबसूरत लड़की मिली थी। लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। शादी के कुछ अरसा बाद ही चचा का विसाल हो गया। चची इनके जाने के बाद काफ़ी सदमे में थी और अब वो काफ़ी उदास भी हो गई थी और मैं इनका दुख समझ भी सकता था क्योंकि अब औरत का मर्द के बगैर ज़िंदगी गुजारना कितना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि मैं भी तो औरत के बगैर ज़िंदगी गुजार रहा था। अब अम्मी-अब्बू ने फ़ैसला किया कि चची अब से हमारे पास ही रहेगी, इसलिए अपने अपने घर के ऊपर वाले पोर्शन की सफाई की और चची का सारा सामान इस पोर्शन में शिफ्ट कर दिया ताकि चची आराम से रह सकें। और चची ने भी हमारी बात मान ली और वो ये चाहती थी कि वो आने वाली ज़िंदगी हमारे साथ ही गुजारे क्योंकि हमारे घर के हालात काफ़ी अच्छे थे और चची अपनी सारी ज़िंदगी अच्छे से गुजार सकती थी। चची ऊपर वाले पोर्शन में शिफ्ट हो गए। मेरी पूरी कोशिश होती कि चची को हर तरह से खुश रख सकूं और इनके चेहरे पर किसी भी तरह से मुस्कुराहट ला सकूं। इसलिए मैं इन्हें खुश करने के लिए हर वो काम करता था जिससे वो खुश हो जाएं। अब आहिस्ता-आहिस्ता उनकी मुस्कुराहट वापस आने लगी। मैं कभी-कभी ये सोचता था कि वो अपने शौहर के बगैर इस तरह से कैसे ज़िंदगी गुजार सकती हैं, क्योंकि ये काफ़ी मुश्किल काम था और इनकी ज़रूरत अब पूरी नहीं हो सकती थी और उनकी तलब भी पूरी नहीं हो सकती थी। लेकिन मैं ये सोचता था, क्या पता चची सब्र से काम लेती हों, लेकिन मैं खुद से कभी कुछ नहीं कहा और ना कह सकता था। एक दफ़ा मैं नहाने की तैयारी कर रहा था कि अचानक पानी ख़त्म हो गया। मैं काफ़ी परेशान हो गया क्योंकि मुझे काम के लिए जाना था। फिर मेरे ज़हन में आया कि चची के रूम में जो वॉशरूम है वहाँ पर मोटर का बटन मौजूद है, जहाँ से पानी का इंतज़ाम आसानी से हो सकता है। मैंने चची को अपनी परेशानी बताई तो कहने लगी, इन्हें कोई मसला नहीं है, कोई इनके वॉशरूम में आकर नहा सकता है। तो मैंने ये सुना तो अपना तौलिया लपेट कर ऊपर चला आया और चची के वॉशरूम में चला गया। वॉशरूम का लॉक ख़राब था। जब मैं वॉशरूम में गया तो मैं परेशान हो गया कि अब क्या करूं? अगर वॉशरूम का दरवाज़ा खोल कर नहाता हूं तो चची अंदर भी आ सकती हैं और फिर मुझे इस हालत में देख भी सकती हैं। इसलिए मैंने चची का रूम का दरवाज़ा बंद करना चाहा। पर मैं ये भी देखकर हैरान रह गया कि इनके दरवाज़े का लॉक भी नहीं था और मेरे पास अब और कोई रास्ता भी नहीं था। इसलिए मैंने दरवाज़ा वैसे ही बंद कर दिया और वॉशरूम में नहाने लगा। मैं जल्दी-जल्दी से नहा रहा था ताकि काम के लिए निकल सकूं। जब मैं नहाकर बाहर निकला तो चची के रूम का दरवाज़ा खुला था और चची बाहर से अंदर आई और मैंने शर्माकर अपनी नज़रों को नीचे कर लिया। लेकिन चची का तो रिएक्शन कुछ और ही था और वो मुझे तौलिए में देखकर हंसने लगी
और मेरी तारीफ़ भी करने लगी कि काफ़ी ज़बरदस्त बॉडी है तुम्हारी। अचानक ही तौलिया जो मैंने लपेटा हुआ था वो फटाफट से खुल गया और ज़मीन पर गिर गया, और मैंने अपने हाथ से अपनी जगह को छुपाने की कोशिश की पर नाकाम रहा। लेकिन जबकि चची ने मुझे देख लिया था, उनका मुंह खुले का खुला रह गया। वो मेरी और भी तारीफ़ करने लगी कि मेरी बॉडी के साथ साथ बाकी चीज़ें भी खूबसूरत हैं। मैं इनका मतलब समझ गया था। वो कहने लगी कि मैं अपना हाथ हटा दूं। मैं हिचकिचा रहा था, लेकिन वो कहने लगी कि मैं इन्हें अपना दोस्त ही समझूं और परेशान ना हूं। ये बात सुनकर मैंने उस जगह से अपना हाथ उठा दिया। चची आंखें घूर घूर कर वहाँ देख रही थी और उनकी आंखों में अजीब सी चमक थी। फिर अचानक चची उदास हो गई। मैं जान गया था कि इन्हें अब चचा की याद आ रही थी, इसलिए वो उदास हुई हैं। इनसे पूछा तो यही बताने लगी कि इनकी ज़िंदगी के ये सारे मज़े ही ख़त्म हो गए और मैंने खुद को दोबारा तौलिए से छुपाना चाहा, लेकिन चची ने मेरा तौलिया मुझसे ले लिया और मुझे कहने लगी कि मैं इनके लिए इतना तो कर सकता हूँ कि तुम मेरे दुख को समझ सको। फिर मैं चची की बातों में आने लगा और मेरा दिल मचलने लगा। चची ने मेरा हाथ थामकर मुझे अपने कमरे में ले गई और बेड पर लेटा दिया, और मैं बरहना हालत में चची के सामने बैठा था। फिर वो कहने लगी कि उन्हें ऐसा सुकून देगी जिससे वो ज़िंदगी के तमाम गम भूल जाऊंगा। इनका हुस्न भी मुझे दिखाई देने लगा था और वो काम करने लगी जिसके साथ ही मेरी सांस तेज़ होने लगी। मुझे काफ़ी मज़ा भी आ रहा था और मैं जान सकता था कि चची काफ़ी दिनों से ये सब चाहती थी, लेकिन वो कर नहीं पा रही थी। इसीलिए इनके अंदर तड़प अब बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी और अब वो मुझे आहिस्ता आहिस्ता बेड पर लेटा चुकी थी। और मैंने देखा और ये सोच लिया कि अब चची जो करना चाहती हैं अब वो मैं करके रहूँगा। पर अब मेरे पास वक़्त भी नहीं था, क्योंकि मुझे काम पर भी जाना था, और मैंने चची को कहा कि अब वो मेरा इंतज़ार करें। मैं रात को इनके पास दोबारा वापस आऊँगा। चची मुझे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही थी और मैंने काफ़ी मुश्किल से मैंने समझाया और मनाया, कहा कि मैं रात को ज़रूर आपके पास वापस आऊँगा। इसके बाद मैं नीचे चला गया और मेरा दिल भी बिल्कुल नहीं कर रहा था कि मैं चची को छोड़कर इस हालत में चला जाऊँ। लेकिन इस वक़्त अगर मैं ना जाता तो अब्बू से मार पड़ जानी थी। लिहाजा उस वक़्त मैं वहाँ से निकल गया और सारा वक़्त मेरे ज़हन में वही लम्हात मुझे याद आ रहे थे। अब मैं चची के साथ इसी हालत में रहना चाहता था और मेरा दिल करता था कि मैं इसी वक्त चची के पास चला। लेकिन मुझे अब सब्र से काम लेना था और मैं अब रात होने का इंतज़ार करने लगा। जैसे ही रात हुई तो सब सो गए और मैं अब चची के पास चला गया। चची भी मेरा बड़ी बेताबी के साथ इंतज़ार कर रही थी और मुझे देखकर फ़ौरन ही उठ खड़ी हुई और मेरी तरफ दौड़ कर आ गई और मुझे ज़ोर से गले लगा लिया। एकदम से मुझे धक्का देकर बेड पर लिटा दिया और मेरे कपड़ों से मेरी जवानी को साफ तौर पर देखा जा सकता था। इसके बाद हमने काफ़ी देर तक मुंह मीठा किया और अब चची को सिर्फ एक ही तड़प थी कि मैं फ़ौरन मंजिल तक पहुंच जाऊं, क्योंकि मंजिल बड़ी देर से प्यासी थी और मैं इसे मज़ीद तड़पाना भी नहीं चाहता था। चची की मुकम्मल खूबसूरती को देखने के बाद मैं मंजिल पर पहुंच गया और चची को मंजिल पर पहुंचा दिया, हत्ता कि चची की प्यासी मंजिल को सैराब भी कर दिया। इसके बाद चची ने मुझे ढेर सारा प्यार दिया और मैं नीचे अपने कमरे में आ गया। चची अब बहुत खुश थी कि उन्हें उनके घर में ही ज़रूरत की चीज़ें मुयस्सर आ चुकी थीं और मैं बड़ी बेताबी से जवानी को सुकून मिल गया था।